बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, उनने बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता, सुरक्षित नहीं बैठता। 1947 से ये देश आजाद है, हिंदू अपने घर में ही था। 80% आबादी हिंदुओं की रही है इस देश के अंदर। आप मुझे बताओगे कि बाल विवाह क्यों हुआ था, क्यों स्टार्ट किया था, बाल विवाह क्यों स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, ये बताओ। अरे क्यों किया था ये तो बताओ। आप कह रहे थे पहले हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, ये कम था, तो क्यों हुआ था ये बता दो। हिंदुओं की बेटियों को घर से ना उठाया जा रहा था, तभी बाल विवाह चालू किया था। बाल विवाह मैम कब से चालू हुआ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप मेरे को बता सकती है मेरी जानकारी के लिए कि बाल विवाह इस देश में कब से चालू हुआ? ये कब से चालू है ये बताओ मेरे को खाली। खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है, तभी खत्म नहीं था तभी तो ये सब बना है। तो ये खतरे मतलब ये बन गया तो खतरे की निशानी है। मोदी जी ने लीज पे दे करके ना पैसा कमा रखा इसमें से। क्या लग रहे हैं कि मोदी जी ने 10 सालों में जो वादे उन्होंने आते वक्त अपने बोले थे कि ये वादे मैं पूरे करूंगा, उन्होंने किए हैं कि नहीं? मुझे तो आज सच नहीं लगा जो उन्होंने पूरे किए हैं। हाँ, कोई वादे आपको लग रहे हैं पूरे नहीं हुए हैं? मेरे को तो देखो जो नहीं लगा वो नहीं लगा। महंगाई कम करने के लिए कहा था, नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। रोजगार के लिए कहा था, रोजगार नहीं मिला, वही हाल है। अब सरकार, अब यूपी सरकार में भर्तियां कहाँ से निकल गई? 60,000 नौकरियां कहाँ से निकल गई जो अब तक नहीं थी? हर बार पेपर लीक होते हैं, इस बार जो भर्तियां निकली उसमें पेपर लीक क्यों नहीं हुए? मतलब चुनाव का सीजन आएगा तो आप नौकरी भी दोगे और रोजगार भी दोगे, आप सब कुछ दोगे, पैसा भी दोगे। चुनाव खत्म होते ही आप एकदम पलट जाओगे। ये बात गलत है। पर वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जितना काम किया उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया था, हमारी सरकार में इतना देश का विकास हुआ है। मैडम विकास का एक मेरे को पैरामीटर होता है। आप कोई भी आदमी तरक्की कर रहा है, आज अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है, कल को 25,000 होगी, विकास आप उसको कहोगे। लेकिन अगर आप आज 10,000 की तनख्वाह के अंदर में 2,000 बचा रहे हो और कल 25,000 की तनख्वाह में आपको अगर 2,000 पे कर्जा ही करना पड़ता है बाजार से, तो फिर उससे विकास कहोगे आप? अच्छा, पैसे की रोलिंग हुई ना, विकास थोड़ी हुआ वो तो। पहले जो गरीब आदमी 10,000 रुपए में कमा करके अपने घर के अंदर गांव में तक में आदमी भेजता था 2-2 हज़ार रुपये महीने का, आज की तारीख में वो यही लोकल के अंदर ही रह रहा है और यहाँ पे उसका किराया नहीं पूरा पड़ पा रहा, गाँव को कुछ नहीं भेज पा रहा। तो इसे वो और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। अच्छा, तनख्वाह के अनुपात में खर्चा क्या पड़ा हम उसको भी समझना पड़ेगा ना, महंगाई कितनी बड़ी है। अगर ये को बोलते हैं कि महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो और फिर जॉब कहाँ से आएगी? इतनी सारी बच्चे पैदा कर रहे हो, पहले जनसंख्या तो कम करो, तभी तो होगा। जॉब पर बोला जा रहा है कि चाइना की भी इतनी जनसंख्या है लेकिन वहाँ रोजगार मिलता है। नहीं, इतनी तो नहीं होगी जितनी इंडिया की है। और एक नहीं, लॉकडाउन में इतने सारे बच्चे हुए हैं एंड होते हैं, अभी भी इतने सारे होते हैं, कोई जनसंख्या पे देखता ही नहीं है। अगर वो कम होगी तभी तो जॉब्स आएंगे बहुत सारी। पर सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने आते वक्त ही वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे हर साल, पर वो हुआ नहीं। उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, जॉब भी निकाली है, पर किसी को दिखता नहीं है। कोई बोलता है मोदी जी क्या किया है, जैसे कि गिनवा दीजिए। मोदी जी ने कहा कि महंगाई कम होगी, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो भाई, महंगाई भी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक, क्या नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जनसंख्या का अनुपात क्या है मैडम और महंगाई का दर क्या है, ये पूछ लो जरा, कितना डिफरेंस है दोनों में? कह रहे हैं कितना डिफरेंस? ये नहीं है कि जनसंख्या हमारे देश में अभी बढ़ी है, इससे पहले नहीं बढ़ी थी। जब हम आजाद हुए थे तो उस टाइम 42 करोड़ सारा था, पूरा देश था। आज जिसको आप माइनॉरिटी का तो आज वही 30 करोड़ से ऊपर है। तो फिर अब महंगाई नहीं बढ़ी। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा थी, मैं हूँ, देखो मेरा वोट जो है ना, मैंने अपने वोट दे करके नेता को अपने नीचे काम करने के लिए लगाया है, उसके नीचे काम करने के लिए लगाया। मैंने किसी को नौकर रखा है ना, तो मैं उससे सवाल पूछने का हकदार हूँ, भाई तूने मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल किया है। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। लगता है बीजेपी ठीक नहीं है तो बीजेपी को वोट मत दो। और भाई बीजेपी सब कुछ है, 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। गायब पड़ी है, कहाँ है? राम मंदिर बनवाया, नहीं बनवाया, इतने साल बाद राम मंदिर बना है, किसी का दम नहीं, कोई हाथ लगा के दिखा दो। मोदी जी का अपना कोर्ट था ये कि मंदिर का फैसला आएगा कोर्ट से तो मंदिर बन जाएगा। जब वो कह रहे, जब मोदी जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तभी मंदिर बनेगा, तो फिर वो बीजेपी क्रेडिट कैसे ले सकती है उस चीज का? वो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए।
कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आना था तब राम मंदिर बनना था, तो मोदी जी क्रेडिट क्यों ले रहे हो? इतने सालों से कांग्रेस भी थी, वो तो काफी सालों से उन्होंने तो कुछ नहीं किया। बीजेपी आती क्यों राम मंदिर बना, एक बात बताओ। अच्छा, बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था 1985 तक, राम मंदिर का मुद्दा इतना सांप्रदायिक